हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जितना भी ये क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। और जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है जैसे एनटीपीसी, बिहार एसआई और बीपीएससी और बहुत सारे एग्जाम में पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग पर्यावरण का अधिकतर क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा टारगेट यही है कि जो भी पर्यावरण का टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इतना आप अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो आइए, अगर आप चाहते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक एक वीडियो हम तक पहुँचे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जीवीय घटक, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है भू आकृति घटक और थर्ड ऑप्शन दे रखा है अजैव घटक। तो पर्यावरण बनने के लिए इन तीनों घटकों की आवश्यकता होती है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? डी। डी विल बी आवर राइट आंसर बिकॉज पर्यावरणीय घटकों से और भू आकृति घटकों से और अजैविक घटकों से मिल करके पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। ए नंबर ऑप्शन दे रखा है जैविक विविधता का संरक्षण और बी में दे रखा है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और सी में दे रखा है निर्धनता को घटाना। तो सतत विकास के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? डी। डी विल बी आवर राइट आंसर। तो डी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का भी संरक्षण आवश्यक है, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण का भी आवश्यक है और निर्धनता को घटाना भी सतत विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3 नंबर पर। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने आरंभ किया है। तो पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इको मार्क चलाया गया है। जो भी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है उस पर इको मार्क अंकित रहता है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? बी। बी नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा, इको मार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। सही बात है। मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेशों में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। हाँ, ये मेथेन हाइड्रेट पाया जाता है समुद्र अधस्तल के नीचे। फिर 3 नंबर बात करते हैं वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हाँ, 1-2 साल बाद जो भी ये है मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी विल बी आवर राइट आंसर। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर 1, 2 और 3। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। भूमि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण में कौन कौन सा शामिल होता है। भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। जी बिल्कुल, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहता है पर्यावरण कहलाता है। जी बिल्कुल, बी भी सही है। सी नंबर पर बात करते हैं तो भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होता है पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल, ये तीनों पर्यावरण के लिए मुख्य अभिप्राय के रूप में जाना जाता है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? डी विल बी आवर राइट आंसर। ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले जानेंगे ये यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग। इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है, तो सी विल बी आवर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन बिल्कुल बढ़ाता है, जैविक पदार्थ बिल्कुल बढ़ाता है, ज्वालामुखी बिल्कुल बढ़ाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि जो भी ये 3 ऑप्शन दिया गया है इसमें कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, ए नंबर दे रखा है, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, जी नहीं, प्रोटीन समृद्ध हो, जी नहीं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जी हाँ, पर्यावरण के प्रति जो भी मैत्रीपूर्ण प्रोडक्ट होता है उस पर इको मार्क दिया जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी आवर राइट आंसर, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन दे रखा है, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जी हाँ बिल्कुल, ए नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आमतौर पर जो Rio+20 सम्मेलन है वो ए नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ए विल बी आवर राइट आंसर, बिकॉज यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करें तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी विल बी आवर राइट आंसर। फिर उसके बाद बात करें निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद जैव पदार्थों का अपक्षय, उसके बाद ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम कौन कौन करता है? चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम कौन कौन करता है? चलिए आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण नहीं, बी नंबर श्वसन, जी हाँ बिल्कुल सही है, श्वसन हो गया, जैव पदार्थों का अपक्षय हो गया और ज्वालामुखी क्रिया हो गया। इन तीनों क्रियाएं जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने में मदद करती है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? सी विल बी आवर राइट आंसर, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेमा से क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है नेमा का। तो नेशनल इंक्वायरी एक्ट, जी नहीं, नेशनल इंक्वायरी एक्ट नहीं होगा। फिर चलते हैं, बी नंबर में दे रहा है नेशनल इन्वायरमेंट असेसमेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जी सही है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ए नंबर में दे रखा है प्राकृतिक संसाधन, बी नंबर में दे रहा है भौतिक संसाधन, सी नंबर में दे रहा है औद्योगिक संसाधन और डी नंबर में दे रहा है सामाजिक संसाधन। क्वेश्चन कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, संवेदनशीलता का जो विषय है वो कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो भी है अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का एक विशिष्ट विषय माना जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन करता है? एक नंबर में दे रखा है ज्वालामुखी,
फिर बी नंबर में दे रखा है श्वसन, फिर सी में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण, और डी में दे रखा है जैव पदार्थों का अपक्षय। तो क्वेश्चन कह रहा है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन करता है? तो ज्वालामुखी क्रिया करता है, श्वसन करता है और जैव पदार्थों का अपक्षय, इन सभी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी अवर राइट आंसर। मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 4, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाई जाती है वह है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो EPA का पूर्ण रूप एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में क्या है? क्वेश्चन यही है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका माना जाता है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन को माना जाता है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? 0.001%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। छोटा सा क्वेश्चन है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ए में दे रखा है AJ ब्रैडशॉ, बी में दे रखा है M निकोलसन, सी में दे रखा है HR विकेटकर, डी में दे रखा है WM एमहर्ट्ज। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, WM एमहर्ट्ज जो है हरित विकास का लेखक है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन का जो भी प्रतिशत होता है वो 78% होता है। कितना होता है? 78%। 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन है जो बाकी को छोड़कर सभी प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो आइए देखते हैं। वन, जल, सड़क, खनिज। तो प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जिसमें है वन जो है, वन भी शामिल किया जाता है, जल भी शामिल किया जाता है, खनिज भी शामिल किया जाता है, सड़क नहीं शामिल किया जाता है। कौन? सड़क नहीं शामिल किया जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? चलिए बताइए, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? हाँ सही है, रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? बताइए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में? जी जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा? सी। चलिए बिल्कुल सही। एक छोटा सा क्वेश्चन था, जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जी बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है?
जी बिल्कुल सही, एमहर्ट्स में है ग्रीन पीस का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? जी बिल्कुल सही, नागपुर में अवस्थित है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? जी बिल्कुल सही बात है। अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो एक गैस है उसमें कमी आ जाएगी। तो किस गैस में कमी आ जाएगी? तो जी बिल्कुल सही, डी नंबर। आप जो भी डी नंबर जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं, जिसको माइक्रोबिड्स कहते हैं, के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? माइक्रोबिड्स क्या होता है? ये समुद्री पारितंत्र को हानिकारक मानी जाती है। ये नहीं होगा। ये बच्चों की त्वचा कैंसर होने के कारण माना जाता है। जी नहीं। ये इतना छोटा होता है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। जी ये भी नहीं होगा। अक्सर इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल सही। जो सूक्ष्म कणिका हैं, माइक्रोबिड्स है, उनका उपयोग अक्सर खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में किया जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, किस लिए हानिकारक है? जी बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण क्यों हानिकारक माना जाता है? जी बिल्कुल सही, जो डी नंबर ऑप्शन आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए। तो सभी के लिए नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक माना जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया है? जी बताइए। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट? जी बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? जी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से? जी बिल्कुल गलत। चक्रवातों से? जी बिल्कुल गलत। सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों से? जी बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन सी होगा। जो भी सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र में, वो समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप के द्वारा उत्पन्न होता है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अगला टॉपिक देखने के लिए, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला पार्ट जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।